दीपक जी, आप ये बताइए कि क्या रीज़न है कि जो 10% वाले लोग हैं वो एक कामयाब इंसान है, वो कुछ कर गुजरने का जज्बा रखते हैं, उनके पास इतनी पावर है कि वो किसी चीज़ को बदल सकते हैं अपनी पावर से, अपने पैशन से, अपने पैसों से। और जो 90% वाले लोग हैं वो टोटली डिपेंड हैं इन 10% वाले लोगों पर। बचपन से ही उनके घर में, फिर उसके बाद सोसाइटी में, फिर वो जहाँ काम करते हैं, उनके जो एम्प्लॉयर होते हैं, वो भी हर कोई उनको यही चाहता है कि वो बस उसी लेवल पर बने रहें। जो हमारी दुनिया है, जो हमारे आसपास के लोग हैं, वो कई भागों में बटे हुए हैं। जैसे कि हम दो भाग ही मान लें कि दो भागों में बटे हुए हैं। एक 10% वाले लोग हैं और दूसरे 90% वाले लोग हैं। इसी से जुड़ा हुआ दूसरा सवाल है, हम पूछने जा रहे हैं दीपक जी से कि दीपक जी, आप ये बताइए कि क्या रीज़न है कि जो 10% वाले लोग हैं वो एक कामयाब इंसान है, वो कुछ कर गुजरने का जज्बा रखते हैं, उनके पास इतनी पावर है कि वो किसी चीज़ को बदल सकते हैं अपनी पावर से, अपने पैशन से, अपने पैसों से। और जो 90% वाले लोग हैं वो टोटली डिपेंड हैं इन 10% वाले लोगों पर। वो चाह कर भी इस जंजीर से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। तो सर, इसका क्या रीज़न है कि वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं? एक्चुअली जैसे अभी आपने कहा कि वो चाह कर भी बाहर नहीं आए, कुछ जो चाहते हैं वो बाहर आ जाते हैं, और बाकी लोगों के साथ जो दिक्कत है, जो जंजीर है, वो कहीं बाहर से फिजिकली कहीं कुछ नहीं लगा हुआ है, ये मेंटल जंजीर होती है। और बचपन से ही उनके घर में, फिर उसके बाद सोसाइटी में, फिर वो जहाँ काम करते हैं, उनके जो एम्प्लॉयर होते हैं, वो भी हर कोई उनको यही चाहता है कि वो बस उसी लेवल पर बने रहें। और घर में भी आपने ध्यान दिया होगा, बचपन से ही हर समय घर के अंदर माँ बाप भी यही बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि जैसे ही किसी ने थोड़ा सा अलग हट के सोचना या करना शुरू करा, तुरंत उनके दिमाग से या उनके ज़बान से ये निकलता है कि बहुत बड़ा अपने आप को तुम एपीजे अब्दुल कलाम समझ रहे हो, तुम अपने आप को सुभाष चंद्र बोस समझ रहे हो। फिर कुछ इस तरीके के तीखे व्यंग्यात्मक स्टेटमेंट आते हैं पेरेंट्स की ओर से, गार्डियंस की ओर से, कि अपने आपको अपने दोस्त से कंपेयर मत करो। तुम्हारे दोस्त के पिताजी बहुत बड़े आदमी हैं, उनके पास इफरात पैसा है, लेकिन तुम्हारे पिताजी का लेवल वो नहीं है। मैं एक एक पैसा कितनी मशक्क़त से कमाता हूँ, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखो और बहुत ज़्यादा उछला ना करो। बस इस तरीके से रहो कि किसी प्रकार से चल जाए, सारा काम चल जाए। तो उन्हें बचपन से ये सिखाया जाता है, तो घर के अंदर की वो जंजीर वो नहीं तोड़ पाते। और जैसे ही वो कहीं पर जब एम्प्लॉयड होते हैं, कहीं जाते हैं वो, और चाहे जॉब के लिए, तो उनका एम्प्लॉयर भी हर समय उनके साथ वही बिहेव करता है कि तुम जीवन में, जो कि डायरेक्ट वो भले ना कहे, लेकिन उसका बिहेवियर ऐसा ही होता है कि तुम हमेशा सिर्फ 10, 20, 25 हज़ार की नौकरी के लिए ही बने हो, और मैं बहुत बड़ा कॉरपोरेट। तो वहाँ भी उसको यही मिलता है, इसलिए लोग इससे बाहर नहीं आ पाते। लेकिन ये बात ज़रूर है, कुछ लोग जो इसको तोड़कर, इस जंजीर को तोड़कर बाहर आना चाहते हैं, वो बाहर निकलते हैं। और बहुत सारे आपको एग्जाम्पल मिलेंगे कि लोगों ने फर्श से अर्श तक की दूरी अपनी मेहनत, अपनी मशक्क़त, अपनी काबिलियत से तय करी।